नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हमेशा की तरह हमारा सफर जारी है, जहां पर हम आपको लेकर जाते हैं देश भर के अलग अलग प्रॉपर्टी मार्केट्स में और बताते हैं आपको बेहतरीन घर। और उसी सिलसिले में आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के खूबसूरत शहर सूरत में। तो यहाँ पर लेकर चलेंगे आपको एक शानदार वीकेंड प्रोजेक्ट पर, लेकिन वहां जाएं देखें कैसे घर बन रहे हैं। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सूरत और यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट पर। गुजरात के मुख्य शहरों में सूरत की अपनी अलग ही पहचान है। ये शहर देश के हर हिस्से से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से बखूबी जुड़ा हुआ है। तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन उद्योगों की वजह से सूरत को प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 100 स्मार्ट सिटीज में भी अहम रूप से शामिल किया गया है। पारंपरिक शहर के अलावा सूरत का सबर्ब इलाका भी बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। चौड़ी सड़कें, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और मॉल कल्चर इस शहर का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। समंदर किनारे बसे इस खूबसूरत शहर में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग उद्योग और साथ ही कपड़ा उद्योग का काफी बड़ा बाजार है। सूरत के हीरे और कपड़ों की दुनिया भर में काफी अच्छी मांग है, इसीलिए इस शहर को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से यहाँ रहने की बात हो या फिर निवेश की, सूरत हर नजर से खूबसूरत है। तो ये आपने देखा सूरत के राजंस ग्रुप का अब तक का सफर और इनका ये खास प्रोजेक्ट दिखाने के लिए अब हम आपको लेकर आ गए हैं सूरत के डूमस इलाके में। डूमस वेसू के पास एक इलाका है और ये समुद्र से भी काफी नजदीक है। एहसास शायद आप कर पा रहे हो, मेरे बाल जिस तरह से हिल रहे हैं और हवा यहाँ जिस तरीके से आ रही, काफी नजदीकी है समुद्र से यहाँ पर। और ये साइलेंट जोन है, यहाँ पर फुल्ली कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं आ सकते हैं, सिर्फ वीकेंड होम्स ही बनाए जा सकते हैं। तो काफी सारे बन रहे हैं यहाँ पर और उनमें से एक है राजंस ग्रुप का प्रोजेक्ट बेलीजा, जिसे आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। लेकिन तमाम जो यहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें से ये अलग इसलिए स्टैंड आउट होता है क्योंकि जिस तरह का आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 सर्कुलर टावर्स आ रहे हैं। 6 एकड़ में दोनों टावर बन रहे हैं और करीब 500 यूनिट्स यहाँ पर निकाले जाएंगे, जिन्हें कहा जा रहा है, राजंस ग्रुप जिन्हें कह रहा है 7 स्टार वीकेंड लग्जरी होम्स। तो अंदर लेकर चलेंगे इस प्रोजेक्ट के, आपको दिखाएंगे किस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट्स यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नटशेल में, संक्षेप में इस प्रोजेक्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। सूरत के मशहूर डूमस बीच के करीब साइलेंट जोन में आकार ले रहा है राजहंस ग्रुप का बेलीजा 7 स्टार होम्स। शहर की दौड़भाग से थोड़ा दूर जिंदगी को रिलैक्स देने के लिए 6 एकड़ में बन रहा राजहंस बेलीजा एक वीकेंड होम कंसेप्ट है। इस प्रोजेक्ट में 2 टावर जिनमें 10 अलग अलग विंग्स हैं। 13 फ्लोर की इस बिल्डिंग को शानदार राउंड स्ट्रक्चर में डिजाइन किया गया है, जो इसके एलिवेशन को एकदम यूनिक लुक देता है। बेलीजा में करीब 550 फ्लैट बनेंगे, जहां आपके लिए 2 तरह के फ्लैट ऑप्शन मौजूद हैं। यहां 650 स्क्वायर फीट में 1 BHK और 1000 स्क्वायर फीट में 2 BHK फ्लैट बनाए जा रहे हैं। हालांकि 90% से ज्यादा फ्लैट 2 BHK ही हैं। सभी फ्लैट्स का लेआउट स्टूडियो फॉर्मेट पर डिजाइन किया गया है। साथ ही सेंटर कोड में राउंड शेप में बन रहा थीम पार्क इस प्रोजेक्ट की जान है। इसमें स्विमिंग पूल, शानदार लैंडस्केपिंग, जॉगर्स ट्रैक, जिम्नेजियम, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ ही बास्केटबॉल कोर्ट भी है। थिएटर और पार्टी हॉल जैसी लग्जरी सुविधाएं इस प्रोजेक्ट को बनाती हैं और भी खास। सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से राजहंस बेलीजा परफेक्ट 7 स्टार वीकेंड होम है। तो ये बात हुई सूरत की और यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की, और आज हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं एक शानदार वीकेंड होम जिसे बना रहा है सूरत का ही राजहंस ग्रुप। वैसे तो राजहंस ग्रुप काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है, बहुत अलग अलग वर्टिकल्स में काम करते हैं, लेकिन रियल एस्टेट पर भी इनकी अच्छी पकड़ है और इन्होंने काफी काम इसमें किया है। तो ऐसा ही एक काम ये कर रहे हैं यहाँ के वेसू के नजदीक डूमस इलाके में, जहां पर ये एक शानदार वीकेंड प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है राजहंस बेलीजा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह की एमिनिटीज हैं, कैसे घर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सूरत के राजहंस ग्रुप के अब तक के सफर पर। सूरत के रियल एस्टेट मार्केट में राजहंस ग्रुप का नाम क्वालिटी और भरोसे के लिए पहचाना जाता है। 1996 में राजहंस ग्रुप ने ऑयल रिफाइनरी के छोटे से प्रोजेक्ट से कारोबार की दुनिया में कदम रखा था। लगन और मेहनत ने फिर राजहंस ग्रुप को पीछे मुड़ने नहीं दिया। 10 साल जैसे कम वक्त में राजहंस ग्रुप ने सफलता की कई कहानियां लिख डाली। राजहंस के चेयरमैन जयेश देसाई के नेतृत्व में कंपनी साल दर साल नए आयामों को छू रही है।
मौजूदा वक्त में राजहंस ग्रुप रियल्टी सेक्टर के अलावा एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कपड़ा उद्योग जैसे कारोबार में कई बड़े ब्रांड्स के साथ टक्कर ले रहा है। अच्छे और भरोसेमंद कामों की वजह से राजहंस ने रियल्टी सेक्टर में कई खिताब भी अपने नाम किए हैं। 2012 में क्रेडाई का बेस्ट रेजिडेंशियल अवार्ड, साल 2013 में बेस्ट लग्जरी सेगमेंट में CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड राजहंस ग्रुप के खाते में आ चुके हैं। मौजूदा वक्त में गुजरात और महाराष्ट्र में राजहंस के दर्जनों रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भविष्य में राजहंस ग्रुप हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों तक अपने कारोबार को विस्तार देने की योजनाएं बना रहे हैं। राइट, तो वक्त है राजहंस बेलीजा के अंदर आपको दिखाने का कि ये घर जो यहाँ पर आपको मिलेंगे, आपके वीकेंड होम्स, ये कैसे डिजाइन किए जा रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट्स होंगे, रेडी टू मूव इन होंगे और यहाँ पर 2-3 टाइप के सैंपल्स बनाए गए हैं, उसमें से कोई एक सैंपल फाइनलाइज होगा। तो आपको एक आइडिया देने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। एक 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट है, ऐसा हम एक सैंपल और देखेंगे, लेकिन इस सैंपल से आइडिया लेंगे कि किस तरह का स्टूडियो अपार्टमेंट या फ्लैट आपको यहाँ मिलने जा रहा है। आइए चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट का ये एंट्री पर किचन कम डाइनिंग कंसोल जिसे मैं कहूं वो देख सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, आप देखें, एक लगभग एल शेप इसे मैं बोलूंगा क्योंकि प्रॉपर एल नहीं है, लेकिन एल शेप में। और ये आपका किचन प्लेटफॉर्म कम डाइनिंग टेबल है क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट है, जगह का पूरा यूटिलाइजेशन किया हुआ है। इसका एरिया बात करें तो करीब 12 बाय 5.5 का ये टोटल आपका डाइनिंग कम किचन का एरिया है। एक खास बात जो मैं इस घर के बारे में आपको बता दूं कि आमतौर पर जब हम शो फ्लैट्स में जाते हैं तो सारा फर्नीचर या जो भी सामान शो फ्लैट के अंदर होता है वो सिर्फ एक क्रिएटिविटी के यूज के लिए होता है, सिर्फ एक आपको बताने के लिए होता है, वो सब फ्लैट के नहीं आता है, साथ नहीं आता है। लेकिन ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है इसकी खासियत ही यही है कि एक एक चीज जो यहां पर रखी है सब कुछ आपको इसके साथ मिलेगी। अगर इस किचन की ही मैं बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पर जितने व्हाइट गुड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मसलन ये ओवन आपको दिखाई दे रहा है, ये टोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉकरी आपको दिखाई दे रही है, जो पैन आपको दिखाई दे रहा है, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन प्लेट अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो सब कुछ इसके साथ आने वाला है। इनफैक्ट ये मिनी फ्रिज भी इसके साथ आएगा, डाइनिंग चेयर्स भी इसके साथ आएंगी, ये जो कबोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ एक कंप्लीट किचन कम डाइनिंग सेट आपको इस घर में मिलने जा रहा है। तो किचन और डाइनिंग के बाद एक्सटेंडेड सेंटर कंसोल में यह है आपका लिविंग एरिया। किचन, डाइनिंग और लिविंग में काफी स्पेस है। डायमेंशंस की बात करूं तो करीब 13 बाय 10 के आसपास के इसके डायमेंशंस आप देख रहे हैं। पूरा बड़ा सोफा, एक फुल काउच यहां पर रखा गया है, फिर भी काफी स्पेस इसके अंदर बचती है। और जिस तरह से डिजाइन किया गया है स्टूडियो को, तो इसके लेफ्ट में एक बेडरूम होगा, एक राइट में बेडरूम होगा, और यहां पर फिर यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आपके लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम आपको 2 तरह के सैंपल फ्लैट्स यहां पर दिखाएंगे। लेकिन अगर इस फ्लैट की बात करूं तो ये आपका लिविंग एरिया, एम्पल स्पेस है इसके अंदर, और चूंकि ये आपके किचन और डाइनिंग के साथ लगा हुआ है तो एक वाइड व्यू आता है जिससे आपको लगता है काफी जगह यहां पर मौजूद है आपके लिए। सामने की वॉल को देखें तो यहां पर आप एक LED टीवी माउंट कर सकते हैं और उस हिसाब से व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है। आप चाहें खाना खाते खाते उसको देखें तो किचन से आपको एंगल मिलेगा, आप चाहें तो ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में बैठकर टीवी देखें। तो ये एक अच्छा यूटिलाइजेशन है स्पेस का और बढ़िया तरीका है इस्तेमाल करने का कि आप कहीं भी हो टीवी आप देख पाएंगे, एक्सेस होगी। फिलहाल ये सोफा आप जो देख रहे हैं इस घर के अंदर, ये जो टीवी देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि इस सैंपल फ्लैट के अंदर जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर, वो सब आपको हूबहू इसी ब्रांड के साथ दी जाएगी। और अब ये स्टूडियो अपार्टमेंट का पहला बेडरूम जो हम आपको दिखा रहे हैं, करीब 10 बाय 14.5 इसके डायमेंशन है। जैसे यहां डिजाइन किया गया है तो इसको चिल्ड्रंस रूम नाम दिया गया है, लेकिन आप जैसे चाहें इसको रखें, यहाँ पे बेड भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर एक सोफा सेट लगा के दिखाया गया है। फिर मैं अगर कमरे के डायमेंशन के हिसाब से सबसे पहले बात करूं, काफी स्पेस है इस कमरे में आपके लिए। अगर आप बच्चों का कमरा भी इसे बनाते हैं, एक बेड भी लगा देते हैं तो काफी स्पेस निकलेगी उनके खेलने के लिए और मूवमेंट के लिए भी अच्छा स्पेस आएगा। अच्छी बात यह है कि एक वार्डरोब बना के दिया गया है ऑलरेडी, जिसमें सब कुछ कंप्लीट होकर आपको दिया जाएगा। सामने एक बढ़िया सा शेल्फ भी है जो आपके काम आएगा, बच्चों के काम आएगा। कोई भी चीजें सजाई जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं। आप चाहेंगे तो शेल्फ
कवर भी कर सकते हैं। इसी के साथ लगे हाथ यहाँ की फ्लोरिंग की भी बात कर लूं, पूरे घर में आपको ये वुडन फ्लोरिंग दी जाएगी, तो एक बढ़िया एम्बियंस क्रिएट होता है इस वुडन फ्लोरिंग से। एक कलर टेक्सचर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन वुडन फ्लोरिंग पूरे घर में होगा। बेडरूम में खड़े हैं, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, तो एसी यहाँ आपके लिए मौजूद है। हर रूम में यहाँ पर आपके लिए एयर कंडीशनर लगा के ही दिया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका बेडरूम। आप चाहें तो इसे मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है एक अटैच बाथरूम भी। आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और ये है आपके स्टूडियो अपार्टमेंट का बाथरूम। काफी हाई क्वालिटी बाथरूम यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले टाइल्स की बात करूं तो एंटी स्किड स्टाइल दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाथरूम के अंदर। अगर आप इसे चिल्ड्रंस बेडरूम बनाते हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉल टाइल्स भी काफी अच्छे क्वालिटी के हैं। फिक्चर्स की बात करूं, काफी हाई क्वालिटी फिक्चर्स दिए गए हैं। वॉश बेसिन की बात करें, कमोड की बात करें, ग्लास पार्टीशन है आपके शॉवर एरिया के बीच में, और वहां भी आपको हाई क्वालिटी फिक्चर्स दिखाई देंगे। साथ में इंस्टेंट गीजर भी लगा कर दिया जा रहा है आपको इस बाथरूम में। डायमेंशन 7.5 बाय 4.5, तो एक अच्छी जगह इस बाथरूम के अंदर है। आपका मास्टर बेडरूम जैसा दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही आपको मिलने वाला एक बड़ा सा किंग साइज बेड इसमें आपको मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है इस घर के अंदर, मसलन ये आपके बेडरूम का टीवी हो, चाहे फिर ये बड़ी सी वार्डरोब हो, इसके अंदर रखा हुआ चेस्ट हो, या फिर प्रेस हो, या कुछ दूसरी चीजें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी रेडी टू मूव इन का कंसेप्ट है, तो बिल्कुल रेडी टू मूव इन है। आपको बस अपना बैग लेकर आना है। तो ये होगा आपका मास्टर बेडरूम। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो करीब 10 बाय 14.5, काफी अच्छी स्पेस है। मूवमेंट की स्पेस काफी अच्छी है, और साथ में क्योंकि इस बेडरूम के बालकनी भी आपको मिलेगी तो ये स्पेस और बढ़ जाती है। तो ये आपके मास्टर बेडरूम की बात हो गई। सब कुछ यहाँ पर फिट एंड फाइन है, सारे फिटिंग्स हाई स्टैंडर्ड के आपको मिलेंगे। टीवी का मैंने आपको बता दिया, वार्डरोब आपको मिल ही रही है, टेलीफोन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात जो मुझे इस मास्टर बेडरूम की लग रही है वो है इसका मास्टर बाथरूम। तो एक नजर उस पर डालते हैं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक बार आप देखेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। और है भी ये मास्टर बाथरूम उतना एलिगेंट, काफी क्लासी टच दिया गया है। शानदार कलर यहाँ पर कंपोजिशन आपके लिए मिलाए गए हैं। अगर आप बात करें तो देखिए वुडन फ्लोरिंग जैसे टेक्सचर वाले टाइल्स दिए गए हैं यहाँ पर आपको फ्लोरिंग में, ग्राउंड फ्लोरिंग में। लेकिन दो तरह के यहाँ पर आपको फ्लोर टाइल्स लगाए गए हैं। एक हिस्से में एलिगेंट टच देने के लिए वुडन टेक्सचर वाली टाइल्स है, तो दूसरी तरफ स्टोन टेक्सचर वाली टाइल्स आपको लगाएगी। तो ये जो डबल कॉम्बिनेशन है टाइल्स का, ये बहुत सुंदर बनाता है इस बाथरूम को। उसके अलावा सुविधाएं सारी हैं यहाँ पर आपके लिए, हेयर ड्रायर भी है, इंस्टेंट गीजर भी है, और सारे हाई क्वालिटी फिक्चर्स इस बाथरूम में लगाए गए ताकि आपके मास्टर बेडरूम को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करें। तो ये हमने देखा एक 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट। अब एक और सैंपल आपको दिखाएंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ आए कि किस तरीके से घर यहाँ डिजाइन किए जा रहे हैं। फाइनली आपको क्या चूज करना है, लेकिन लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, वो अपार्टमेंट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं हीरो के शहर सूरत में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार वीकेंड होम्स बाय राजहंस ग्रुप और उनका प्रोजेक्ट बेलीजा, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ बेहतरीन स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ब्रेक से पहले आपने देखा एक स्टूडियो अपार्टमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर इस प्रोजेक्ट के अंदर कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं। कोई एक डिजाइन आपको फाइनल करना होगा, 3-4 अलग अलग डिजाइन है, जिसमें से 2 बेहतरीन डिजाइन हमने आपके लिए चुने हैं। एक डिजाइन ब्रेक से पहले देखा, अब ये दूसरा डिजाइन लगभग सेम है। यानी कि जो जिस तरह से डायमेंशंस, जिस तरह से इसका पूरा ज्योग्राफी क्रिएट किया गया वो लगभग सेम है। सेंट्रल कोर में आपका किचन है, डाइनिंग है, और उसके बाद लिविंग है, और दोनों तरफ 2 बेडरूम है। लेकिन जो अंतर है वो है कलर कॉम्बिनेशन का, एम्बियंस का, किस तरीके से चीजों को यहां पर सेटल किया गया। राइट, तो ये आपने देखा
राजहंस बेलीजा के अंदर एक और 2 BHK सैंपल फ्लैट, स्टूडियो फ्लैट जो हमने आपको दिखाया कि किस तरह के घर यहाँ पर या स्टूडियो अपार्टमेंट जब आप लेंगे तो आपको मिलेंगे। और यहाँ पर 2 अलग अलग साइज है, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया था। 1 BHK का ऑप्शन है और 2 का भी, लेकिन प्रोमिनेंटली यहाँ पर 2 BHK ही बनाए जा रहे हैं। 1 BHK की क्वांटिटी काफी कम है और 2 BHK जिसका सेलेबल एरिया 1000 स्क्वायर फीट और करीब 600 स्क्वायर फीट के आसपास आपको कारपेट एरिया इसके अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर अब वक्त हो गया कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये घर आप लेना चाहते हैं, स्टूडियो वीकेंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स आप लेना चाहते हैं, तो आपको पैसे कितने खर्च करने होंगे। तो मैं आपको टिकट साइज बता देता हूं जो कि ऑल इंक्लूसिव होगा। वो है 1 BHK के लिए आपको खर्च करने होंगे 35 लाख रुपए और 2 BHK के लिए आपको देने होंगे 55 लाख रुपए। ये ऑल इंक्लूसिव है। इसमें आपके पार्किंग चार्जेस आ गए, आपके कॉन्सियर्ज चार्जेस आ गए, इसमें जो क्लब मेंबरशिप वगैरह जो भी कुछ है, यहाँ पर थीम पार्क की मेंबरशिप है, ऑल इंक्लूडेड है। 55 लाख रुपीस में आपको यहाँ पर घर मिल सकता है। तो ये हमने बात की राजहंस बेलीजा की, लेकिन इसमें और क्या खासियत है, क्या बातें हैं जो इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाती है, आखिर आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे राजहंस ग्रुप के चेयरमैन जयेश देसाई। उनसे जानेंगे कि उनकी नजर में क्या खासियत है राजहंस बेलीजा की। तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं सूरत में, जहां पर हमने आपको दिखाया राजहंस का शानदार वीकेंड प्रोजेक्ट बेलीजा। और अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजहंस ग्रुप के चेयरमैन देसाई साहब। तो बहुत स्वागत है सर आपका। जयेश भाई, सबसे पहले बहुत बधाई इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए। और पहला सवाल आपसे मैं यही पूछूंगा कि वीकेंड प्रोजेक्ट का सूरत के अंदर जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में कैसे आया, क्यों लगा कि यहाँ पर एक वीकेंड प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? ये एक दिमाग में ऐसे इस तरह से आया कि मैं एक बार अभी आज से 2-2.5 साल पहले मैं ऑकलैंड गया था। तो ऑकलैंड के अंदर में एक मेरे फ्रेंड ने एक वहाँ ऑकलैंड के 10 किलोमीटर दूर एक उसने वीकेंड विला रखा हुआ था। तो वहाँ मैंने देखा तो एक कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में आया कि सूरत एक ऐसा शहर है कि उसको मैं बोलूँ कि ये शहर दुबई है। यहाँ लोगों में स्पेंडिंग पावर बहुत है। तो इसकी वजह से मेरे को लगा कि ये प्रोजेक्ट जो मैं सूरत में लॉन्च करूँ, तो इमीडिएट मैंने सूरत के जो पोश एरिया गिना जाता है, एयरपोर्ट रोड, इसको बोलते हैं डुमस रोड, वहाँ हमने लैंड फाइनल की। तो जयेश भाई, आपने बाहर गए, आपने कंसेप्ट देखा और फिर आपने उसको ऑलमोस्ट दुबई, जैसा आपने कहा कि दुबई की परचेसिंग पावर आपको सूरत में भी दिखाई दी, आप लेके आए, रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा? जब हमने पहले दिन जब एक हमने मीट बुलाई, यहाँ के जो अच्छे ब्रोकर्स थे और उनको हमने मीट बुलाया कि दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग सूरत शहर के अंदर ला रहे हैं, तो सबको पहले थोड़ा कठिन हुआ समझना। हमने एक दूसरी मीटिंग्स की, हमने उसको जो डिज़ाइन दिखाई, उसका एलिवेशन दिखाया, हम क्या करना चाहते हैं वो उसको अच्छी तरह से समझाया। और हमने जब लॉन्च के दिन हमने, मैं ऐसा कहूँगा चला गया कि ये प्रोजेक्ट के लिए हमने अच्छे लोगों को क्यू में रख के माल बेचा है। तो दिस टाइप ऑफ हमको रिस्पॉन्स मिला। राइट। तो जयेश भाई, रिस्पांस भी आपको अच्छा मिला, आपने इसको काफी हद तक जैसा सोचा वैसा साकार भी किया। आपके दोनों टावर्स खड़े, इसमें आप दोनों टावर्स के अंदर स्पेशल थीम पार्क भी आपने बीच में सोचा, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की स्पेशलिटी आप लेके आ रहे हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये ऐसा चीज है कि एक विथ फर्निश्ड, हम एक 1000 स्क्वायर फीट के अंदर हम फर्निश्ड फ्लैट दे रहे हैं, स्टूडियो दे रहे हैं। इनके अंदर सैटरडे मतलब 3 बजे आप इधर आ गए, उस पर आपको खाली आपके क्लोथ्स लेके आना है, कपड़े लेके आना है, और इसके अंदर सब चीज़ है। फ्लैट के अंदर पूरा फर्निश्ड फ्लैट है। इसके अंदर एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ, फैसिलिटी की मैं बात करूँ, तो इसके अंदर क्या नहीं है। इसके अंदर डिस्कोथैक है, हैंग रेस्टोरेंट है, 24 आवर्स रेस्टोरेंट खुला रहेगा, कॉफ़ी शॉप है, जिम है, उसके अंदर 3D सिनेमा है, 7D सिनेमाज है। तो मतलब स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है। मतलब आप सैटरडे 3 बजे या तो सैटरडे सुबह में आप आ गए और संडे रात तक आपको एक ऐसा लगे कि अभी मैं यहाँ से घर पे जाऊँ या ना जाऊँ। बेसिकली आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कौन है आपके कस्टमर्स मुख्य रूप से? कस्टमर ये आप ऑब्वियस है कि जो ये अलिट क्लास है, कि जो जिसके पास बोले एक्स्ट्रा मनीज है और वो चाहते हैं कि मैं एक मेरा वीकेंड होम होना चाहिए थोड़ा शहर से दूर,
और ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर, और मेरा एक ऐसा घर होना चाहिए। तो अगली क्लास के लिए मैं बोलूँगा कि ये लेकिन चूंकि यहाँ से हजीरा पास में है, कई इंडस्ट्रीज पास में है, तो क्या कॉर्पोरेट्स भी आपके इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं? उनके इसमें दिलचस्पी उसने दिखाई है, उसने दिखाई मतलब उन लोगों ने भी कई स्टूडियोज बाय किए हैं, अच्छे मतलब जो ए ग्रेड के पोस्ट पे है, जो डेजिग्नेशन पे है, समझो कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या GM है, दिस टाइप ऑफ पीपल। कहीं ONGC है कि आप रिलायंस है कि कहीं लोगों ने इसके अंदर बाय किया है। आपका तो एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, लेकिन आपकी रियल एस्टेट आर्म की बात करूं तो आगे चलते हुए क्या प्लान है? हमारा लगभग अभी सूरत और मुंबई बड़ौदा मिला के लगभग 16-17 प्रोजेक्ट ऑन फ्लोर है अभी, और हम चंडीगढ़ भी प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी हम लैंड एक्वायर्ड हमने रिसेंटली हम लोग की है। नेक्स्ट हम सूरत के अंदर एक हम लग्जरी विला भी बना रहे हैं। वो यहाँ का जो समुद्र किनारा दांडी करके एरिया है, जो वहाँ समुद्र के पास हमने बहुत 50 एकर्स जगह के अंदर एक हम पूरा स्पैन खड़ा कर रहे हैं वहाँ, स्पेनिश विला। और एक मुंबई के अंदर हमारा बहुत अच्छा रेसिडेंस प्रोजेक्ट आ रहा है नेपियन सी रोड पे, और हम लगातार 1 साल के अंदर हमारा एवरेज 4-5 प्रोजेक्ट तो कंटिन्यूटी आता ही रहता है। बहुत शुभकामना और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जयेश देसाई जी। तो ये थे जयेश देसाई, चेयरमैन राजहंस ग्रुप के, जिनके प्रोजेक्ट पर हम इस वक्त खड़े हैं, और आज हमने आपको दिखाया राजहंस का बेलीजा। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी ये पेशकश हमारी पसंद आई होगी। लेकिन अगले हफ्ते एक और प्रोजेक्ट लेके आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।